हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इंडक्शन में लौकी का सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा। हम एक पात्र लेते हैं, उसको इंडक्शन में डालते हैं थोड़ा सा पानी देकर, फिर डबकने देते हैं, उसे उबाल आने देते हैं। पहले उबाल आते ही एक लौकी लेते हैं, उसे छील लेते हैं एक छीलनी के द्वारा। इस तरह से इसे छीलकर हम परसुल जिसे बोलते हैं उसमें काट लेते हैं, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में। और दाल को भिगोकर, तिवड़ा का दाल है, उसको भिगोकर धो लेते हैं पानी से। एक कटोरी में 1 कप 5-6 लोगों के लिए उसे अच्छी तरह से भिगोकर धो लेते हैं। फिर उबले हुए पानी में उसे डाल देते हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे को उबले हुए पानी के पात्र में डाल देते हैं। इसी तरह से दोस्तों, फिर उस पात्र को हल्का सा हिलाकर उसे ढककर कुछ देर के लिए पकाते हैं, इस तरह से। फिर कुछ देर बाद उसमें नमक ऐड करते हैं, ताकि नमक से लगाने से वह जल्दी से पके। फिर ढक देते हैं, कुछ देर पकाते हैं उसे। फिर निकाल कर देखते हैं कि हमारा दाल पका कि नहीं। अगर पका होगा तो वह बीच से फटा फटा नज़र आएगा, वह साबुत नज़र नहीं आएगा, फटा फटा नज़र आएगा अगर पक गया होगा तो अगर फटा फटा नज़र आए तो उसमें कटा हुआ लौकी ऐड करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। उसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए लौकी को उसी पात्र में डाल देते हैं जिसमें हमने पहले दाल डालकर उबाल कर पकाया था। तो दोस्तों, इसी तरह से पकाना है। अगर यह मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, व मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, गांव में भी हम शहर की तरह खाना बनाते हैं। इसी सीरीज में मैं लौकी और तिवड़ा के दाल का सब्ज़ी बनाकर दिखा रहा हूँ। फिर उसे हिलाकर थोड़ा सा उसे ढक कर पकाइए, इस तरह से। फिर उसे हिलाते रहिए थोड़ा थोड़ा सा, कोई भी पात्र से, चम्मच वगैरह से, इस तरह से। और ढक कर पकाते रहिए जब तक कि यह पक न जाए। फिर थोड़ा सा उसमें हल्दी ऐड कीजिए कलर के लिए, और फिर से हिलाइए। इस तरह से हिला हिला कर पकाइए। हल्दी डालकर हिला हिला कर करना है उसे चम्मच की सहायता से। थोड़ी देर हिला हिला कर पकाइए।
फिर उसे एक पात्र में पक जाने पर किसी दूसरे पात्र में एकत्र कर लीजिए। फिर खाली पात्र को कढ़ाई जैसे रखते हैं उसी तरह फिर से इंडक्शन पे रखिए। वह गर्म होने दीजिए। हम आपको इंडक्शन में यह सब्ज़ी बनाना बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। आप गैस या चूल्हे में पकाते हैं तो पर भी यह सब्ज़ी बनेगा। गैस और चूल्हे में भी हम यह सब्ज़ी बनाते हैं। थोड़ा सा तेल ऐड कीजिए उसमें, फिर खाली पात्र जिसमें गर्म हो रहा है 2 चम्मच के आसपास फिर उसमें स्वादानुसार जीरे का तड़का लगाइए, जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ। जैसे ही पात्र गर्म हो, तेल गर्म हो, हल्की सी जीरा को धीरे धीरे उसमें डालिए। फिर चम्मच से हिलाते हुए उसे भूरा होने तक इस पात्र में उसे पकाइए। हिला हिलाकर उसे पकाते रहिए जब तक भूरा ना हो जाए। फिर उसमें हरे मिर्च कटे हुए बारीक व लहसुन डालिए, बारीक कटा हुआ। दोनों को एक साथ डाल देना है और फिर उसे हिला हिलाकर हल्का भूरा होने तक फिर उसे पकाना है। धीरे धीरे कचूला चम्मच चलाते रहिए जब तक भूरा ना हो जाए। भूरा होते ही उसे में टमाटर ऐड कीजिए, 2-3 टमाटर। टमाटर मैं पहले से ऐड कर दिया हूँ। आप भी 2-3 टमाटर ले लीजिए, सब्जी अनुसार और इसमें ऐड कर दीजिए। मैं टमाटर पहले से काट के रख चुका था, उसे डायरेक्ट उसमें फिर थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालिए कुटा हुआ। फिर हिलाइए चम्मच को लेकर और पकने दीजिए पूरा पेस्ट जैसे बनने को। जब पेस्ट पात्र में चिपकने लगे हल्का हल्का, तो उसमें 1 चम्मच के बराबर मसाला डालिए और उसे फिर हिला हिलाकर कुछ देर पकाइए। हिला हिलाकर पकाते रहिए चम्मच की सहायता से जब तक कि आपके कढ़ाई जैसे पात्र में वह ना चिपके। जब चिपकने लगे चिपकने लगे ऐसे पकाना है पूरा पेस्ट बना के तक। जैसे कि मैं पका रहा हूँ उसी तरह से आप भी टमाटर डालने के बाद उसे पेस्ट करने तक, टमाटर पूरी तरह गलने तक पकाइए। फिर उसमें दूसरे पात्र में निकाला हुआ सब्जी फिर से ऐड कर दीजिए और फिर उसे हिला हिलाकर पकाइए 5 से 7 मिनट तक। जब 5 से 7 मिनट तक पक जाएगा तो पकने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो ये था मेरा आज का। इसे चावल या रोटी के साथ आप खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। धन्यवाद।